आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे जो हम लोगों के 10वीं कक्षा का जो अध्याय है वो है हमारा पर्यावरण। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। तो हम लोगों के चारों तरफ जो है अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं। जैसे अगर पौधे की बात करी जाए तो पौधों में भी जो है अलग अलग प्रकार के, जैसे आपके अमरूद हो गए, आम हो गए, चावल हो गया, गेहूं हो गया, मकई हो गया। तो इस तरह के आपको पौधे नज़र आते हैं। और अगर जंतु साइड देखें यानी कि जंतु वर्ग की तरफ तो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, अन्य सारे पशु पक्षी संबंधित हैं और हम लोगों को दिखलाई पड़ता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग अपने आसपास के क्षेत्रों को देखें तो हम लोगों को विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु दिखलाई पड़ते हैं। तो जितने भी सारे आपके आसपास जो सजीव हैं ना, चाहे वो पौधे की तरफ हो चाहे वो जंतु की तरफ हो, तो उन सबों को हम लोग क्या कहते हैं, जैव कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव अवयव कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग अंग्रेजी में बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो एक चीज़ अभी तक हम लोगों ने सीखा कि हमारे पर्यावरण में या हमारे आसपास जितने भी सारे सजीव हैं, चाहे वो आपके पौधों के वर्ग हो चाहे आपके जंतु साइड जो है कोई भी मेंबर्स हो, उन सबों को हम लोग क्या कहेंगे, जैव अवयव कहेंगे। यानी जीवित वर्ग जो है वह जैव अवयव के अंतर्गत रखा जाएगा। और जितने भी सारे निर्जीव हैं, है ना, जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, आर्द्रता हो गया, आर्द्रता जो आपके हवा में जो मौजूद आपके वाटर कंटेंट्स होते हैं, आर्द्रता हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया यानी सनलाइट हो गया, तापमान हो गया, ये सब निर्जीव घटक होते हैं ना हमारे पर्यावरण के। तो इस निर्जीव घटक को हम लोग क्या कहते हैं, अजैव अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अजैव अवयव। तो अपने आसपास के चारों तरफ को देखें तो यहाँ पर हम लोग को कुछ सजीव दिखलाई पड़ते हैं और कुछ निर्जीव दिखलाई पड़ते हैं। और सजीव हम लोग किसको कहते हैं भाई, इसमें श्वसन, पोषण, परिवहन यानी कि ये सारे जैव प्रक्रम होते हैं, उसको हम लोग सजीव कहते हैं, है ना। और साथ साथ उसमें जनन भी होता है और एक निश्चित समय आने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ये हो गया आपके सजीव। और निर्जीव जो है वह जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, तो ये सभी के सभी आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करके रहते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित करके रहते हैं। अच्छा, अगर हम लोग ऐसे कहें कि क्या हम लोगों के पर्यावरण में सजीव और निर्जीव, जैसे हम लोग सजीव हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे के सारे सजीव हैं, तो क्या बिना हम लोग निर्जीव के रह सकते हैं? तो हम लोग अब कॉस्टली नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हवा, पानी, मिट्टी के बिना तो हम लोग रह ही नहीं सकते। और साथ साथ तापमान चाहिए जिंदा रहने के लिए, है ना। तो यहाँ पर सजीव के साथ साथ निर्जीव का होना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो सिर्फ और सिर्फ सजीव इस पूरे पृथ्वी पर जो आपके रह रहे हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु, वो बिना निर्जीव के नहीं रह रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को यह जानना है कि किस प्रकार से पौधे, जीव जंतु अपने पर्यावरण के साथ मिलजुल करके रहते हैं, है ना, कि अकेले कोई नहीं रह रहे हैं इस पर्यावरण में। सभी के सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे से निर्भर रह करके यानी आश्रित होकर के रह रहे हैं, यहाँ पर आश्रित हैं, पर्यावरण में जी रहे हैं। तो आपका जो प्रकृति में सजीव अवयव है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, जैव दिया। और जो निर्जीव है उसको हम लोगों ने क्या दिया, अजैव अवयव का नाम दिया। अब देखिए कि कोई भी जीवित जीवधारी है, जैसे आपके पौधे हो गए या जंतुओं के कोई भी वर्ग हो गए, कोई भी जीवधारी जिस परिवेश में रहता है ना, यानी कि उसका चारों तरफ का जो आवरण होता है या क्षेत्र होता है, उसे हम लोग उस जीवधारी का क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। या इसी को हम लोग उसका क्या कहते हैं, सराउंडिंग यानी वातावरण कहते हैं। अगर हम लोग इसको लैंग्वेज में ऐसे करें कि कोई भी जीवधारी, चाहे वो आपके गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, पक्षियाँ हो, मनुष्य हो या मछलियाँ हो, ये सभी का घर अलग अलग होता है ना। तो जो जीवधारी जिस क्षेत्र में परिवेश में रहते हैं
वह क्या करता है, अपने परिवेश के हिसाब से ढलता है, बदलता है ना, तो उसको उस जीव का क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं या उसका पर्यावरण कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि कोई भी जीवधारी या प्रत्येक जीवधारी का अपना एक परिवेश होता है, सराउंडिंग होता है, जो अपने परिवेश से वह प्रभावित होता है। समझे, जैसे हम लोग अपने पृथ्वी पर रह रहे हैं, हम लोगों का जो घर है वो स्थल मंडल है, यानी कि हम लोग ज़मीन पर रह रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, स्थल मंडल हो गया। हम लोग मिट्टी पर रह रहे हैं, है ना, तो इस तरह से हम लोग का परिवेश क्या हो गया, हम लोग का सराउंडिंग्स हो गया। हम लोग के आसपास जितने भी सारे पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं, ये हम लोगों का पर्यावरण हो गया। साथ साथ अजैव अवयव जो नॉन लिविंग है, जिसको हम लोगों ने निर्जीव घटक कहा। तो किसी भी जीवधारी का जो चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है ना, उसका पर्यावरण कहलाता है या उसका क्या कहलाता है, वातावरण कहलाता है, जो उसको क्या करता है, प्रभावित करता है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं परिभाषा कि पर्यावरण की क्या परिभाषा है। तो लिखेंगे किसी जीव के चारों ओर, यानी कि कोई भी जीवधारी जो इस परिवेश में रह रहे हैं, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों, फैली हुई भौतिक या अजैव। और देखिए जब बात आई ये अजैव की, तो जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए अजैव है, तो यह क्या होगा, निर्जीव घटक होगा, है ना। और जैव कारकों से निर्मित दुनिया एक ऐसी दुनिया जिसमें सजीव का भी चर्चा हो रहा है और निर्जीव का भी चर्चा हो रहा है, जिसमें वह रहता है। यानी कि जैसे ही हम लोग अपने स्थल मंडल में रह रहे हैं, तो हम लोग बिना हवा पानी की मिट्टी के तो नहीं रह रहे हैं, तो हम लोगों के चारों तरफ भी क्या है, अजैव परिवेश है ना। तो वह रहता है एवं जिससे वह प्रभावित होता है। जैसे हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो होता क्या है, हम लोग को हवा पानी मिट्टी तापमान सूर्य का प्रकाश, इसके बिना रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। तो हम लोगों को अजैव कारक क्या करता है, प्रभावित करता है। उसे हम लोग उस जीव का क्या कहते हैं, पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि पर्यावरण, जो पर्यावरण होता है ना, वह दो शब्द से मिलकर के बना होता है। एक होता है आपका परि, क्या होता है, परि मना होता है आपका चारों तरफ, और एक होता है आवरण। तो चारों तरफ का जो परिवेश है, क्षेत्र है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी जीवधारी का पर्यावरण कहते हैं, यानी सराउंडिंग्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि कोई भी जीवधारी जिस परिवेश में रहते हैं ना, तो उनका जो अपना एक क्षेत्र होता है, उसे हम लोग उस जीवधारी का क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और वह अपने पर्यावरण से क्या होता है, प्रभावित होता है। जैसे आपके पानी में जो मछलियाँ रहती हैं, वह उनके हिसाब से ढलती हैं, है ना। हम लोग जो है अपने स्थानों पर रहते हैं, स्थल मंडल में रहते हैं, तो हम अपने पर्यावरण के हिसाब से ढलते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या है, सबका जो है अजैव कारक का प्रभाव पड़ता है उस जीव पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पर्यावरण के जो अंतर्गत है ना, जैसे हम लोगों के जो सराउंडिंग्स है, यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या मिलते हैं, तो जल मंडल मिलते हैं। क्या मिलते हैं, जल मंडल। तो जल मंडल क्या है, आपका जो जल स्रोत है, जैसे कि नदी हो गए, तालाब हो गए, पोखर हो गए, आपका समुद्र है, महासागर है। तो जहाँ पर जीवितों का वर्ग है, यानी कि जैव मंडल, जहाँ पर आपका जल है, चाहे वो आपके कोई भी जल स्रोत हो, जैसे आपके मीठे जल स्रोत होते हैं जैसे नदी तालाब पोखर, है ना। और एक होता है खारे जल स्रोत, जिसको आप समुद्र महासागर कह सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल कहते हैं। दूसरा है स्थल मंडल, यानी कि जमीन, है ना, तो उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। और एक है वायुमंडल, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जितने भी सारे आपके जीवित वर्ग हैं ना, वो 3 क्षेत्रों में रह रहे हैं। आपके जल मंडल में रह रहे हैं, दूसरा स्थल मंडल में रह रहे हैं, और वायुमंडल में रह रहे हैं। तो एक प्रश्न भी पूछा जाता है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि जैव मंडल का निर्माण किन किन से मिलकर के बना होता है। तो याद रखिएगा किससे मिलकर के बना होता है, जल मंडल, स्थल मंडल और
वायुमंडल यानी कि जैव मंडल का निर्माण, यानी कि जो जीवित वर्ग हैं वो आपको मिलते हैं जल मंडल में, स्थल मंडल में और वायुमंडल में मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है आपके जीवित वर्ग जो हम लोगों के पर्यावरण में रह रहे हैं, चाहे आपके पौधे हों, चाहे आपके जंतु हों, वो सभी के सभी जो जीवित वर्ग है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। यानी हमारे पर्यावरण में जो चारों तरफ हम लोग अपने आसपास के क्षेत्रों को देखें ना, तो यहाँ पर बहुत सारे सजीव होते हैं ना, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, तो उन सबों को हम लोग क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, या उसी को हिंदी में जैव अवयव कहते हैं। यानी कि जीवितों की दुनिया जो है जैव अवयव कहलाता है, जिसको हम लोग इस भाषा में कह सकते हैं सजीव जो होगा ना वह कहाँ रखा जाएगा? सारे के सारे जैव अवयव के अंतर्गत रखे जाएंगे। और जो आपके निर्जीव होंगे ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अजैव कहेंगे। क्या कहेंगे? अजैव। जैसे हमारे आसपास का जो क्षेत्र होते हैं उसमें जैव अवयव कौन कौन से होते हैं? तो उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। हम लोग आगे देखेंगे उत्पादक में कौन कौन से जो है मेंबर्स रखे गए हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल याद रखिए कि हम लोगों के प्रकृति में दो घटक होते हैं। एक होता है जैव अवयव यानी कि जीवित वर्ग होता है, जिसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता आते हैं। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता आते हैं। उत्पादक को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। उपभोक्ता को हम लोग क्या कहते हैं? कंज्यूमर। क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। और उसके बाद अपघटन करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डीकम्पोजर। क्या कहते हैं? डीकम्पोजर कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जितने भी सारे आपके जीवित वर्ग हैं, जीवित घटक हैं यानी सजीव हैं, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? जैव अवयव में रखते हैं। इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता शामिल होते हैं। अब दूसरा है आपका अजैव अवयव यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हवा है, मृदा है, जल है, ताप है, आर्द्रता है, सूर्य का प्रकाश है। ये सभी के सभी क्या होते हैं? अजैव घटक होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटिक कहते हैं। और अजैव को क्या बोले? एबायोटिक। क्या बोले? एबायोटिक कंपोनेंट्स बोले। अब देखिए होता क्या है कि जो आपके जीवित वर्ग हैं और निर्जीव हैं यानी कि जो है अजैव घटक हैं, आपस में जो है इंटरैक्ट करके रहते हैं, यानी आपस में अंतःक्रिया करके रहते हैं ना, तो एक बनाता है सिस्टम। जैसे मान लिया जाए अगर हम लोग जैव अवयव की बात करें तो आपके जो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता है, यानी कि खुद हम लोग अगर की बात करें, हम अपनी बात करें, तो जितने भी सारे सजीव हैं क्या वो बिना हवा, मृदा, जल, तापमान के बिना रह सकते हैं? तो हम लोग कहेंगे नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सारे सजीव अवयव हैं वो बिना निर्जीव के जीवित नहीं रह सकते। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन सबों को जिंदा रहने के लिए यानी सजीव को जीवित रहने के लिए अजैव घटक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दोनों क्या करते हैं? आपस में संबंधित होते हैं, यानी कि जो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैव अवयव होते हैं, वह अजैव के साथ क्या करते हैं? अंतःक्रिया करके यानी संबंधित होकर के एक तंत्र बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और ये आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। कौन कौन सी बात? कि जैव मंडल का निर्माण किससे होता है? तो हम लोग आंसर में करेंगे जल मंडल से, स्थल मंडल से और वायुमंडल से। फिर हम लोग क्या करेंगे? जैव अवयव के अंतर्गत कौन से मेंबर्स आते हैं? तो कहेंगे सजीव घटक आते हैं। अजैव के अंतर्गत कौन आते हैं? तो कहेंगे निर्जीव घटक आते हैं। और जैव अवयव के अंतर्गत कौन कौन रखा जाता है? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता रखा जाता है। तो उत्पादक को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। उपभोक्ता को क्या कहते हैं? कंज्यूमर। और अपघटनकर्ता के क्या कहते हैं? डीकम्पोजर कहते हैं। अब देखिए कि जैव अवयव
और अजैव अवयव, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट माना होता है एक दूसरे से संबंधित होते हैं, आपस में मिलजुल करके रहते हैं, तो वही क्या करता है, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है ना, यानी कि इकोसिस्टम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये जो है एक ग्रीक वर्ड्स ओइकोस से आया है। यानी कि इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र जो है, इनकी उत्पत्ति जो है ना एक ग्रीक वर्ड से हुई है, जो आपके ओइकोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है होम यानी घरेलू होता है। और पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि जो आपके जीवित हैं, जीवित को हम लोग क्या कहे, जैव अवयव कहे, और अजैव अवयव के साथ आपस में अंतः संबंध बना करके यानी संबंधित होकर के एक तंत्र बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो इसको हम लोग देखिए इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई होती है। क्या होती है, प्राकृतिक यानी नेचुरल सिस्टम होता है या यूनिट होता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकृति की संरचनात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा क्या है। तो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है एक प्राकृतिक इकाई होती है। अब देखिए कि जो हम लोग का पारिस्थितिक तंत्र होती है वह किससे बन करके बना होता है, किससे मिल करके बना होता है, तो वो आपके सजीव अवयव और निर्जीव अवयव से मिलकर के बना होता है। यानी एक ऐसा तंत्र जो सजीव और निर्जीव के मिलने से बना होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यानी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सजीव और निर्जीव का संबंध होगा। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, एक प्रकार का नेचुरल सिस्टम होता है, प्राकृतिक इकाई होती है, यानी नेचुरल आपका यूनिट होता है, जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के सभी जीवधारी, यानी कि जिसमें कोई भी क्षेत्र का जो है सभी मेंबर्स यानी ऑर्गेनिजम्स अर्थात पेड़ पौधे तथा जीव जंतु अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब देखिए जैसे होता क्या है कि जैसे बंदर है, मछलियां हैं, मनुष्य है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली हैं, ये सभी के सभी ना अपने अजैव परिवेश के साथ, क्योंकि सभी जीवों का एक क्या होता है, सराउंडिंग होता है। और हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि प्रत्येक जीवधारी जो होता है अपने परिवेश के साथ क्या करते हैं, एक जो है इंटरैक्शंस बनाते हैं, और वह उसको प्रभावित करता है ना, जो आपके अजैव अवयव हैं उससे वह जीव प्रभावित होता है, जिसको हम लोग क्या कहें, उस जीवधारी का पर्यावरण या वातावरण कहे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और ये जो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है ना, यह एक प्रकार का ओपन सिस्टम होता है, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि जो ओपन सिस्टम है यह जो है क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम नहीं होता है। तो ध्यान में रखिएगा, इकोसिस्टम एक प्रकार का ओपन सिस्टम है, खुला तंत्र होता है। और जो पारिस्थितिक तंत्र है जिसको हम लोग अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले, किसने किया था, एजी टॉन्सले नाम के वैज्ञानिक ने कब किया था, तो डेट याद रखिएगा 1935 ईस्वी में किया था। और यह आप लोगों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है कि पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ध्यान में रखिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र जिसको हम लोग अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं, उस शब्द का प्रयोग किसने किया था, एजी टॉन्सले। यहाँ पर हिंदी में हम लोग लिखे टॉन्सले, तो एजी टॉन्सले ने 1935 ईस्वी में किया था। और इकोसिस्टम कहाँ से आया है, तो ओइकोस वर्ड से आया है, जिसका क्या मतलब होता है, घर होता है, यानी हाउस होता है। अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र जो है इसको हम लोग अंग्रेजी में इकोसिस्टम के क्या होता है, जीव मंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक तथा
कार्यात्मक इकाई होती हैं। तो एक परिभाषा आप लिख सकते हैं यहाँ से कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है जीव मंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। यानी तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। प्रकृति की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कार्यात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और यह ऊर्जा जो होता है यह कहाँ से प्राप्त करती है? यानी कि यह पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा के लिए मुख्यतः सूर्य पर निर्भर रहती हैं। यानी कि जो मेन जो सोर्सेस है ऊर्जा का वो क्या है? सूर्य है। अब देखिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है जो सीखा इसमें हम लोगों को ध्यान में रखना है पर्यावरण किसे कहते हैं। यानी कि पर्यावरण का परिभाषा आप लोगों में बहुत बार पूछा भी गया है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आप नोट्स भी कर सकते हैं, वैसे हम लोग जो है इसको हम लोग नोट्स वाइज भी हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने जो सीखा और इससे जो हम लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से जो है बिंदु महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो पहला जो होगा वो हम लोगों का होगा पर्यावरण, है ना। तो पर्यावरण जो है अगर पूछा जाए पर्यावरण की क्या परिभाषा है, तो हम लोग कहेंगे कि पर्यावरण जो होता है वह दो शब्द से मिलकर के बना होता है। परि और आवरण किससे बना होता है? परि और आवरण से मिलकर के बना होता है। परि का मतलब होता है चारों तरफ और आवरण जो होता है वह क्षेत्र या परिवेश होता है। तो किसी भी जीवधारी का जो चारों तरफ का क्षेत्र होता है ना, वह उस जीवधारी का क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है या वातावरण कहलाता है। जो अजैव यानी कि निर्जीव घटक जो होते हैं वो आपके वह जैव को यानी कि जीव को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो पहला बात हम लोग रखेंगे पर्यावरण की क्या परिभाषा है। फिर हम लोग करेंगे कि जैव मंडल का निर्माण किस किस से होता है। तो जल मंडल से होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, और वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। तो बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा ना तो वहाँ पर आपके जैव मंडल का निर्माण किन किन मंडलों से होता है, तो लिखेंगे जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। अब देखिए जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से सदस्य आते हैं, तो रखेंगे हम लोग कि उत्पादक, क्या करेंगे? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता। हम लोग अगले भाग में देखेंगे, अगले क्लास में जो हम लोग का क्लास दूसरा रहेगा। फिलहाल अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि जैव अवयव यानी सजीव घटक जो होते हैं उसके अंतर्गत उत्पादक हम लोग पोषण अध्याय में भी पढ़े थे ना। उत्पादक किसको कहते हैं? हम लोग हरे पौधे को कहते हैं ना। तो ये अपने से भोजन बनाएंगे, तो उत्पादक के अंतर्गत कौन आएगा? हरे पेड़ पौधे आएंगे, चाहे वो आपके निम्न वर्गीय यानी सरलतम पौधा। सरलतम पौधा किसको बोलते हैं? शैवाल को कहते हैं, है ना। और विकसित पौधे फूल वाले पौधे को बोलते हैं। तो निम्न वर्गीय पौधे हो चाहे आपके उच्च वर्गीय हो यानी हायर प्लांट्स हो, तो उसको उत्पादक में रखेंगे। उपभोक्ता क्या करेगा? अपने से भोजन नहीं बनाएगा। और आगे के लिए याद रखिएगा उत्पादक जो होते हैं ना वह तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। ये हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं, उपभोक्ता के अंतर्गत उपभोग करने वाले यानी दूसरे पर आश्रित रहेंगे यानी अपने से भोजन नहीं बनाएंगे। तो उत्पादक इस अवस्था में क्या हो गया? स्वपोषी हो गया, है ना। उपभोक्ता क्या हो गया? परपोषी हो गया ना। तो उपभोक्ता को हम लोग तीन हिस्से में कैटेगराइज किए, तीन प्रकार से, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और उसके बाद है अपघटन करता जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डीकम्पोजर कहते हैं। इनके अंतर्गत क्या आते हैं? सूक्ष्म जीव आते हैं, बहुत सारे आपके जो हैं कवक के सदस्य आते हैं जो क्या करते हैं? जटिल जीवों को यानी कि जो आपके सड़े गले जंतु है ना, पौधे हैं, उसको मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं। यानी सीधा सीधा याद रखिएगा अपघटन का काम करते हैं, यानी जटिल से सरल रूप में मिलाते हैं, मिट्टी में बदल देते हैं, उसको क्या कहते हैं? अपघटन
कर्ता कहते हैं। तो ये तो हो गया आपके सजीव यानी जैव अवयव के अंतर्गत मिलता है। और अजैव के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो निर्जीव घटक, हवा, मृदा, जल, ताप, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश, ये सब का सब क्या है? अजैव घटक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो एक प्रकार का क्या है? ओपन सिस्टम है, खुला तंत्र होता है, ठीक। और पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टॉन्सले ने किया था। तो आज हम लोग सीखे कि पर्यावरण क्या होता है और वातावरण की परिभाषा। हम लोगों ने देखा कि जैव मंडल का निर्माण किससे होता है। हम लोगों के पर्यावरण में दो अवयव होते हैं, सजीव और निर्जीव होते हैं। सजीव को जैव कहते हैं, निर्जीव को अजैव कहते हैं। फिर देखिए पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसका निर्माण कैसे होता है। तो जैव अजैव मिलकर के पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं और ये क्या होती हैं? स्वपोषित, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती हैं। और इसमें जो है मुख्य ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले और यह एक प्रकार का क्या है? आपका ओपन सिस्टम है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा। हम लोगों ने यहाँ भी देखा है ना पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कैसे होता है। तो वहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं क्लास दूसरा में कि पारिस्थितिक तंत्र जो है उनकी अलग अलग परिभाषा क्या होती हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अपने कौन कौन से मत दिए हैं, है ना। पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संरचना क्या है और कार्य क्या है। तो चलिए आज हम लोग इतना तक देखते हैं। और जो जो हम लोगों ने यहाँ पर जो है हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पर देखा, तो आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये आप जो है स्क्रीनशॉट भी यहाँ से जो है आप ले सकते हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। फिर हम लोग जो है अगले क्लास में देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र, इनकी संरचना, अवयव, प्रकार, कार्य क्या होते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग जो है अलग अलग टॉपिक्स पर क्लास वाइज जो है हम लोग आगे देखने वाले हैं। और हम लोग जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके 2025 ईस्वी में जो पूछे जाएंगे ना, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो जो महत्वपूर्ण बातें होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की बातें जो है हम लोग इस चैनल पर करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का जो है पहला कक्षा है। तो इसी तरह से हम लोग जो है अलग अलग अध्याय को जो है हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।